की बात है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँ कि बिलावल साहब कहते हैं हमें एक मौका और दे दो। अरे 5 मौके आपको दिए भाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 2 टर्म में रहे, बेनज़ीर साहिबा 2 टर्म में रही, और जरदारी साहब और उनकी टीम भी एक टर्म गुजार चुकी है। 5 टर्म आपको मिली है, अब क्या चाहिए आपको भाई? 5 टर्म में आपने मुल्क को देने की बजाय मुल्क को गर्क किया और मुल्क को मखलूकुल हाल बना दिया। तो आप कहते हैं हमें एक और मौका दें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अवाम जो है पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका मिलेगा मसाइल को हल करने के लिए। इंशाअल्लाह हम आगे आगे आएंगे और लोगों को देखेंगे कि उनकी हमदर्द और उनके साथ चलने वाली अगर कोई अवामी जमात है, कोई इस्लामी जमात है, तो वो जमात इस्लामी। मेहदी साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, बहरहाल ये हुकूमत के नाकामी भी है, और मैंने अभी बताया कि ये इलेक्शन के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं कि इंतखाबात नहीं हो भाई। इंतखाबात जो है 90 दिन में होने चाहिए थे, नवंबर में होने चाहिए थे, नवंबर में नहीं हुए, दिसंबर में नहीं हुए, जनवरी में नहीं हुए। अब खुदा के वास्ते अब जो तारीख फिक्स हो गई उस पर करने दें कि दहशतगर्दी के वाक़यात को फौरी रोका जाए, और ये हुकूमत की नाकामी है और ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी हर तरफ से इस बात पे डटी हुई है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, और हम हुकूमत को मुतलबा करते हैं निगरान को, और इसके साथ साथ हमारे इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। हमारे यहाँ जो करप्शन, हमारे यहाँ जो इंतखाबी अमल में धांधली की रीत चल रही है और इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की बातें चल रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए, और इंतखाबात जो है साफ शफाफ होने चाहिए। मुल्क के अवाम को अपने हुक्मरान सही मानों में मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। आज तक उनमें धांधली चली है, इसलिए अच्छे लोग ऊपर नहीं आए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है हम डट के मुकाबला करेंगे कि जमात इस्लामी जो है एक बार हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम और अपनी पूरी सलाहियतों से